तो चलिए बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जो अब से कुछ देर पहले जारी की थी उसे वापस लिया है। बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर दोबारा मंथन करेगी। बदलाव के साथ ये लिस्ट जारी होगी। और आपको बता दें जो ये पहली लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी की गई थी उसमें 44 उम्मीदवारों के नाम थे, जिसमें अगर मैं पहले चरण का आपको बताऊं तो पहले चरण की 15 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी। दूसरे चरण के 10 और तीसरे चरण की 19 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हुआ था, यानी कुल मिलाकर 44 उम्मीदवारों की ये बीजेपी की पहली लिस्ट जारी की गई थी। लेकिन खबर ये है कि अब बीजेपी ने अपनी उस पहली लिस्ट को वापस ले लिया है और एक नई लिस्ट बदलाव के साथ जारी की जाएगी। तो जम्मू कश्मीर को लेकर यह लिस्ट जारी की गई है। आपको बता दें जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होने हैं और पहला जो चुनाव है वो 18 सितंबर को होना है, दूसरे चरण का चुनाव 25 सितंबर और तीसरा 1 अक्टूबर को होगा। अब ऐसे में ये पहली लिस्ट जारी की गई लेकिन इसे वापस ले लिया गया। अच्छा, मेरे सहयोगी कुमार गौरव जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तो कुमार गौरव, समझना चाहूंगी लिस्ट पहले जारी कर दी जाती है, मंथन चिंतन भी होता है, सीईसी की मीटिंग भी होती है, बावजूद उसके वापस ली गई लिस्ट। देखिए, बिल्कुल 44 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई थी। कल ही देर रात तक सीईसी हुई थी बीजेपी की और उसमें लगभग 90 के 90 नामों पे जो उम्मीदवार कौन होगा ये तय कर लिया गया था। और ऐसी स्थिति में पहली बार ही कल ही बताया गया था कि आज 11 बजे के करीब लिस्ट जारी की जाएगी, लेकिन जब सूची आई तो सिर्फ 44 उम्मीदवारों के नाम थे और फिर उसे वापस लिया गया है। खास बात यह है कि 44 में 14 के आसपास मुस्लिम उम्मीदवार भी इस बार बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में उतारे थे। अब अभी फिर से गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक बैठक चल रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि वो चुनाव के दौरान सुरक्षा से जुड़ी हुई है, लेकिन उसमें पार्टी के भी कुछ नेता मौजूद हैं। तो जाहिर तौर पर जो बीजेपी की तरफ से सूत्र बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि कुछ और उम्मीदवारों का नाम जोड़कर इस सूची को फिर से जारी किया जाएगा, ताकि मैसेज ये जाए कि लगभग सूची पे जम्मू कश्मीर की तमाम जो 90 विधानसभा सीटें हैं उन पे एक ही साथ बीजेपी ने ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों का नाम जारी किया है। हालांकि ये एक आश्चर्यजनक बात है कि अगर आपको ज्यादा उम्मीदवारों की सूची जारी करनी है तो 11 बजे के आसपास आप 44 उम्मीदवारों की सूची जारी कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं तालमेल की कमी अगर इसको देखा जाए तो संगठन और जो अंतिम फैसला जहां से हो रहा है उसमें कुछ न कुछ कमियां देखने को मिल रही है। क्योंकि 2 चुनाव प्रभारी हैं, राम माधव भी हैं और जी किशन रेड्डी भी हैं। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा भी पूरे जम्मू कश्मीर चुनाव में मोर्चा संभाले हुए हैं। अमित शाह के पास इस पूरे चुनाव का चार्ज है। तो कहीं ना कहीं समन्वय की कमी जरूर दिखी है। जो प्रभारी बनाए गए हैं और जो टॉप लीडरशिप है जिसके पास चुनाव का प्रभार है, तो ऐसी स्थिति में हालांकि अब चूंकि सूची वापस लेनी पड़ी है तो अब ये देखना होगा कि अगली सूची जब जारी होती है तो उनमें इन 44 नामों में से किसी का नाम बदला तो नहीं गया है। अगर बदला जा रहा है किसी का नाम तो फिर ये बहुत आप कह सकते हैं कि चुनाव के पहले ही एक भारी डेंट अपने आप को बीजेपी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में करने जा रही है। अगर उम्मीदवारों का नाम इन 44 में से बदलती है तो, क्योंकि अगर बदल कर ही नाम लाना था तो क्या आपके पास इतना सिस्टम भी नहीं है। 24/7 वार फुटिंग पे चुनाव के लिए काम करने वाली पार्टी के पास के अंदर अगर ये सब गड़बड़ी हो तो जाहिर तौर पर सवाल उठते हैं। लेकिन अभी सूत्र जो है वो ये बता रहे हैं कि इन 44 में से नाम बदला नहीं जाएगा, कुछ और उम्मीदवारों की का नाम जोड़कर बड़ी लिस्ट जारी की जाएगी। और प्रयास यही है कि ये एक मैसेज जाए कि जम्मू कश्मीर को लेकर हम ज्यादा उम्मीदवारों की सूची एक ही बार में जारी कर रहे हैं, चुनाव के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन हाँ, सवाल जरूर उठे हैं और नजर ये रहेगी कि 44 उम्मीदवार जो जारी हुए हैं उसमें से अगर किसी का भी नाम बदला जाता है तो कहीं ना कहीं चुनाव का जिसके पास प्रभार है और संगठन उसमें समन्वय की कमी देखने की बात सामने आएगी। जी चलिए ठीक है। अब जम्मू कश्मीर के सियासी समीकरण को और ज्यादा करीब से समझने के लिए हम सीधा वहीं का रुख कर रहे हैं। जम्मू से मेरे सहयोगी पंकज शर्मा जुड़ रहे हैं और श्रीनगर से जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी जो कि घाटी की मौजूदा स्थिति हमें समझाएंगे, आसिफ सुहाव। पंकज, आपके पास आ रहे हैं और आपके साथ मुझे कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं। तो पंकज, जो ये लिस्ट वापस ली गई है, क्या संभावनाएं नजर आ रही है, किस वजह से ये वापस ली गई है लिस्ट? देखिए, आज सुबह पहले बीजेपी की ओर से 44 उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी किया जाता है, उसके बाद इस लिस्ट को वापस किया जाता है। क्योंकि हमने देखा कि इसमें जो मुख्य चेहरे थे जिसमें डॉक्टर निर्मल सिंह, सच शर्मा, भाली भगत और अजय नंदा, एक विधायक हैं नीलम लंगे, इन तमाम पूर्व मंत्रियों का विधायकों का टिकट काटा गया और उन लोगों के नाम शामिल किए गए जो हाल ही में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और अन्य पार्टियों से इसमें शामिल हुए थे। अब जो है अंदर खाने ही बीजेपी के बगावती सुर जो हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, सीनियर नेता है, पूर्व मंत्री हैं रमन बल्ला साहब।
बीजेपी पहले लिस्ट जारी करती है, अब लिस्ट को वापस किया जाता है, आप क्या कहेंगे इस पर? भाजपा में बड़ी फ्रस्ट्रेशन है कि जिस ढंग से वो अब लोगों का गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकते और टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। ये उनकी अपनी पार्टी की अंतरकला है जो खुल के सामने यहाँ पे आ रही है और ये दर्शाता है कि अब जो जम्मू कश्मीर के अवाम का गुस्सा है जिसके सामने वो टिक नहीं पाएंगे और बार बार नए नए प्रत्याशी ढूंढने की कोशिश करते हैं। आपका भी जो गठबंधन हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ, लिस्ट जारी नहीं हो रही, सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन रही है, क्या कहेंगे, कहाँ दिक्कत हो रही है? कहीं दिक्कत नहीं, हमारी सेंट्रल लीडरशिप बैठी है, नेशनल पार्टी सारी उसमें इन्वॉल्व यहाँ पे होगी। किस हद तक वो यहाँ पे पहुंचेंगे ये अपनी रणनीति है, हमने किसी के पूछ के थोड़ी अपना ये गठबंधन तय करना है। ओवरऑल इंडिया के लेवल पे लार्जर इंटरेस्ट में क्या चीजें यहाँ पे होगी खुल के सामने। हमने तो लिस्ट ही जारी नहीं की, इन्होंने तो लिस्ट निकाल के देखा दूसरा आदमी कहाँ पे होगा, तो इनकी अंतरकला खुल के आगे बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है और भाजपा का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि आज केसी वेणुगोपाल, सलमान खुर्शीद जो है वो श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला से मिलेंगे, क्या है जानकारी आपके? वो आए हैं दिल्ली से, हमारे छोटे से कार्यकर्ता भी हों बड़े से कार्यकर्ता भी हो, एक लास्ट रिव्यू यहाँ पे करें, उसके बाद चीजें जो सामने आ जाएंगे। लेकिन आपको लगता है कि सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन रही है? नहीं, लगातार चल रही है, कहाँ पे टकराव यहाँ पे। जो भी यहाँ पे बात होगी जो हमारे लार्जर इंटरेस्ट में होगा, पार्टी के इंटरेस्ट में होगा, अपनी अपनी बातें, अपने अपने सुझाव अपनी लीडरशिप को यहाँ पे दिए। हमारी पार्टी में इनर पार्टी डेमोक्रेसी है, ऐसा नहीं है कि लिस्ट निकालने के बाद दिल्ली की लीडरशिप इन्वॉल्व हो, निकालने के बाद पूरी लिस्ट ही वापस करनी पड़ी, प्रधानमंत्री इन्वॉल्व यहाँ पे हो। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा फ्रस्ट्रेट हो चुकी है राहुल गांधी जी के दौरे के बाद और खड़गे साहब के दौरे के बाद। कांग्रेस में बड़ा उत्साह देखने को यहाँ में मिला और यही एक वजह है कि भाजपा कहीं ना कहीं फैसला करने में कामयाब नहीं हो रही। साहब 90 सीटें हैं, आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस कितनी सीटों? हमारे में छोड़ो, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो सीट शेयरिंग भी बता दीजिए। सीट शेयरिंग अभी चल रहा है ना, अभी तो हमारा फर्स्ट फेज है, 3 फेज तक होगा। यहाँ पे जो भी चीजें होंगी आपके सामने होंगी, लेकिन ये बता दूं सरकार में कांग्रेस का बड़ा रोल होगा और सरकार में कांग्रेस के लोग होंगे। अच्छा, पीडीपी जो है, आप भी अब क्या, क्योंकि आपका इंडिया अलायंस है, लेकिन गठबंधन आपका हुआ नेशनल कॉन्फ्रेंस और आपके साथ कांग्रेस के साथ, पीडीपी को आपने छोड़ दिया? कहाँ पे छोड़ा, अभी आप चीजें सामने कहाँ पे होगी। ये स्ट्रेटेजिकल अलायंस यहाँ पे होगा, किस ढंग से विनिंग बिल्टी यहाँ पे देखी जा रही है, हर एक चीज को बड़ा बारीकी से देखा जा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की हालात को एक्सप्लॉइट करके आज की पार्टी जो है सत्ताधारी यहाँ पे बनी है और जम्मू कश्मीर के साथ जो वादे किए थे, जो पूरे हिंदुस्तान में जिसको गुमराह किया जा रहा है, वो असली ग्राउंड में वो दिखाई नहीं दे रहे। जो वादे थे कि बड़े इन्वेस्टर आएंगे, बड़ी दूध की नदियां बहेंगी, बड़े रोजगार के साधन हमें मिलेंगे, हमें तो कोई ऐसा चीज तो कहती है कि आप लोग बैसाखी के सहारे हैं। नहीं, वो भी तो बैसाखी के सहारे में, वो किस किस को ढूंढ रहे हैं। सेंटर में भी बैसाखी के सहारे पे, हमारे तो अपने एक कर्मठ हैं, हम जम्मू कश्मीर के अवाम की सेवा करते करते जो भी हमारी सेकुलर फोर्सेज को मजबूत करना चाहता है उसके लिए ऑप्शन को ओपन है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो, उस पर सवाल खड़े किए, अमित शाह ने 10 सवाल पूछे, आप उसके साथ हैं, तो क्या जवाब देंगे? अमित शाह को क्या वो अपना जवाब दे कि आपने जो जम्मू कश्मीर के साथ वादे किए थे कि आतंकवाद की कमर तोड़ेंगे, नोटबंदी लगाने के बाद, 370 हटाने के बाद, और आज जो हालत यहाँ पे बनी, में आर्मी के लोग जो हैं वो शहादत दे रहे हैं बगैर जंग के। आप वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना मैनिफेस्टो है, हमारी पार्टी नेशनल पार्टी है, हमारा अपना मैनिफेस्टो होगा। भाई जब सरकार बनेगी, सरकार बनाने के बाद हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, थोड़ा कम शब्दों में आप जवाब देने की कोशिश कीजिएगा पंकज, क्योंकि तो विपक्ष है तो ऑब्वियसली कांग्रेस एनसी है तो ये ऑब्वियसली यहाँ पर आरोप तो लगाएंगे ही। लेकिन मैं ये समझना चाहूंगी, क्योंकि कुमार गौरव ये कह रहे थे कि लिस्ट में हो सकता है बदलाव ये हो कि और उम्मीदवारों के नाम इसमें शामिल किए जाए, यानी 44 से ज्यादा उम्मीदवारों की ये पहली लिस्ट हो सकती है बीजेपी की। आपको क्या संभावनाएं दिख रही है, क्योंकि जम्मू में बीजेपी का स्टेक बड़ा है? बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर जब सुबह इन 44 उम्मीदवारों की लिस्ट का नाम सामने आया, उसमें से हमने देखा कि जो बड़े चेहरे थे उनकी टिकट कट गई और जाहिर तौर पर ये वो लोग थे जो शुरू से ही पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और हाल ही में पुलिस एसएसपी हैं वो पार्टी में शामिल होते हैं, बीजेपी में उनको टिकट अखनूर से दी जाती है। जो कांग्रेस श्यामला शर्मा थे उन्हें टिकट दी जाती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से 2 लोग आते हैं, बड़े नेता थे, एक देवेंद्र राणा, दूसरे जो है सुरजीत सिंह सलाथिया, उन्हें टिकट दी जाती है। यानी जो दूसरी पार्टियों से आ रहे थे उन्हें बीजेपी में टिकट जाती है। लेकिन जो बीजेपी के पुराने हमारे पास कम है पंकज, मैं वापस आपके पास कोशिश करूंगी आ पाऊं। आसिफ, घाटी के लिए भी उम्मीदवारों की घोषणा की गई, लेकिन हुआ ये कि पहली लिस्ट जारी करते ही वापस ले ली गई। आसिफ, देखिए जम्मू कश्मीर में जो ये विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, करीब
बिल्कुल जो जम्मू कश्मीर में ये जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं करीब 10 साल बाद हो रहे हैं और इन चुनावों को लेकर काफी जो लोगों की अपेक्षाएं हैं खासतौर पर पॉलिटिकल पार्टीज की वो काफी ज्यादा है और हर पार्टी चाह रही है कि उसका ज्यादा से ज्यादा इसमें स्टेक हो, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वो लड़े और वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत भी पाए। लेकिन जो घटनाक्रम लगातार बदल रहा है पूरे जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गतिविधि हो रही है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले ये जो चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में विधानसभा के ये कितने इंटरेस्टिंग होंगे और इसका रिजल्ट भी उतना ही शायद चौंकाने वाला सामने आएगा। क्योंकि एक तरफ जम्मू में जो बीजेपी का काफी ज्यादा स्टेक माना जाता है, पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान 10 साल पहले बीजेपी को यहां से 25 सीटें मिली थी और हालांकि कश्मीर घाटी में वो खाता नहीं खोल पाए थे, लेकिन जम्मू में बड़ी पार्टी उभर ठीक पर है। आई थी और तब से माना जाता था कि बीजेपी काफी मजबूत है जम्मू रीजन में। बिल्कुल, यहाँ लेकिन लोकसभा कश्मीर में चुनाव तो जो वैसे ही जो देखा जाए तो बीजेपी लगातार एक चुनौती यहाँ कश्मीर की सीटें रही हैं बीजेपी के लिए। तो अब ऐसे में पहली लिस्ट जारी की गई और उसको तुरंत वापस भी ले लिया गया। अब क्या कुछ बदलाव उसमें हो सकते हैं ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहेगा News 24।